एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लोग देखेंगे हीमोडायलिसिस, यानी क्लास हाई स्कूल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे हीमोडायलिसिस। देखिए नेम से ही क्लियर है, हीमो यानी कि खून, और डायलिसिस का मतलब होता है कि खून को छानने की जो प्रक्रिया होगी वो। आपने देखा कि हमारी जो किडनी होती है उस किडनी के अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन जो होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और उसके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उस उत्सर्जी पदार्थों को वो ब्लड से यानी खून से अलग करती है। ठीक ऐसे में अगर किन्हीं कारण से हमारी जो किडनी है उस किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक, किडनी स्टोन हो जाए, या किडनी कह सकते हैं कि किडनी डिजीज हो जाए, किडनी में रोग हो जाए, तो उसकी वजह से किडनी की जो कार्यशीलता है यानी कि जो कार्य करने की प्रणाली है वो क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, या फिर किडनी काम करना बंद कर देगी। तो इस स्थिति में होगा क्या कि हमारी जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है यानी कि जो रुधिर को छाना जाता है वो नहीं हो पाएगा। जब हमारी खून जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएगी तो उस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं यानी कि जो भी यूरिया है, NH3 है, एक्सेट्रा जो है, उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में क्या होगी, शरीर की सिस्टम जो होंगी वो फेल होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो काम करना बंद कर देगी, व्यक्ति की जान चली जाएगी। ठीक, तो किडनी हमारी क्या है, एक बहुमूल्य, एक बहुत मुख्य आर्गन होती है जो ब्लड को छानती है यानी खून को छानती है, उसकी गंदगी को हटाती है यानी कि रक्त को साफ करती है। बट किन्हीं कारणों से यानी कि किडनी स्टोन, किडनी डिजीज एक्सेट्रा के कारण अगर किडनी काम करना बंद कर देती है, नेफ्रॉन काम करना बंद कर देती है, तो व्यक्ति को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि उसे दूसरा किडनी शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट की जाए। यानी उस व्यक्ति के अंदर जो जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, काम करना बंद कर दी है, उसको जीवित रखना है तो जरूरी है कि उसके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति का किडनी जो है वो सेट की जाए, या फिर कह सकते हैं ट्रांसप्लांट की जाए, प्रत्यारोपित की जाए, तब वो व्यक्ति जी सकता है। या फिर उसके ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाए, और निकालने के बाद उस ब्लड को कुछ ऐसे यंत्रों के द्वारा हमारी नेफ्रॉन के कार्य प्रणाली के ही बेस पर ऐसे यंत्र बनाए जाएं जिसके माध्यम से उस खून को छाना जाए और उसकी गंदगी को अलग किया जाए, है ना। तो ऐसी एक मशीन होती है, ठीक, वो मशीन क्या करती है, उस मशीन के द्वारा यानी कि जो हीमोडायलिसिस होगा, उस हीमोडायलिसिस में व्यक्ति के जिसकी किडनी खराब हो गई है उसके खून को बाहर निकाल लिया जाएगा, यानी कि जो उसकी मुख्य नली होती है खून की, उससे क्या किया जाएगा, एक पाइप लगाया जाएगा और उस पाइप के द्वारा उसके शरीर के खून को बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक, जो डायलिसिस यंत्र होता है, डायलिसिस यंत्र होता है, उस डायलिसिस यंत्र में उसका खून जाएगा। डायलिसिस यंत्र पर खून जो होगा वो खून छनेगा, ठीक, और छनने के बाद वो खून से गंदगी जो होगी वो अलग हो जाएगी। जब खून फिल्टर हो जाएगा उस डायलिसिस जो मशीन होगी, ठीक है ना, अब फिर उस खून को यानी कि जो फिल्टर खून होगी उस खून को पुनः क्या किया जाएगा, शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, इसमें आपने देखा क्या कि ये जो बाहर की जो मशीन है वो एक तरह की आर्टिफिशियल किडनी है। क्या आर्टिफिशियल किडनी है, यानी कि आर्टिफिशियल गुर्दे हैं जो हमारी किडनी के बेस पर ही वर्क करते हैं, काम करते हैं और खून को फिल्टर करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति यानी कि जो किडनी नहीं लगवा पा रहे हैं, अगर उनकी किडनी फेल हो गई है तो समय समय पर उन व्यक्ति की जो ब्लड होती है वो ब्लड क्या होगा, आर्टिफिशियल किडनी द्वारा यानी कि जो डायलिसिस मशीन होती है उसके द्वारा उनकी हीमोडायलिसिस की जाती है, यानी कि खून को छाना जाता है बाहर, शरीर से बाहर, और फिर साफ सुथरा करने के बाद यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को अलग करने के बाद उस सही खून को उनके शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है नली द्वारा, यानी कि वेन में ले जाकर जोड़ दिया जाए, जो सिरा होती है जो आपने देखा था। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, हीमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक है ना। हीमोडायलिसिस में इतना ही, जब भी आप अगली क्लासेस में जाएंगे 11th में बायो से जुड़े रहेंगे
तो हेमोडायलिसिस को थोड़ा और बेहतर आपको बताया जाएगा। हाई स्कूल में इतना ही। एक्सक्रीशन की जो नॉलेज थी वो अब समाप्त हो गई है। हम लोग अब प्लांट की जो कुछ नॉलेज होती है, जो एनसीईआरटी में प्लांट के अंतर्गत जो नॉलेज होती है, कुछ मेंशन जो की गई है, वो अब हम लोग रीड करेंगे। फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, एनिमल एंड प्लांट के जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? आई होप आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे होंगे, नोट्स को भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज के वीडियो में इतना ही।